डिस्कस कर रहे हैं इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स और यहाँ हम बात करेंगे अभी फॉर्म्स ऑफ पोइट्री की। और ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं लिरिक की। इससे पहले हमने बात की सटायर क्या होता है, ओड क्या होते हैं, बल्लड क्या होते हैं, सोनेट्स क्या होते हैं। इन सब पर हम 6 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं एंड दिस इज 7th लेक्चर। और देखो ये जो लिरिक है इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, टू नो एंड किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन आता भी है तो किस तरह से उसे टैकल करना है। इट इज़ वेरी इजी। तो सबसे पहले यही जानना है कि लिरिक क्या होता है, कौन कौन से ऐसे लिरिक हैं जो लिखे गए हैं, है ना, और क्या फॉर्म है ये लिरिक, और कौन कौन से ऐसे राइटर हैं जो कि लिरिक लिखे हैं और फेमस हुए हैं। ठीक है, तो मोस्टली सभी ने लिरिक लिखी है। और लिरिक क्या होती है, लिरिक एक एक सिंगल इमोशन, एक छोटा सा पैरा है, कोई गीत है और जिसमें क्या है, म्यूजिक है, और जिसको है ना लेयर, जो कि एक वर्ड दिया है यहाँ पे, एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इस पर इसको गाया जाता है। बड़ा ही जो मन के अंदर भाव है, एक सिंगल इमोशन जो है, भाव है, उसको व्यक्त ये करता है। तो आप देखिए बड़ा ही वो इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है। और क्या कहते हैं, क्या होता है लिरिक, हम पढ़ेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे। तो लिरिक केम फ्रॉम द ग्रीक, ग्रीक से होते हुए ये आया है कहाँ, लैटिन। तो लिरिक केम फ्रॉम द ग्रीक बाय द लैटिन। और ये वर्ड क्या है, लेरिकस। लेरिकस ये वर्ड है और इसका मतलब है पार्टनिंग टू द लायर, पार्टनिंग टू द लायर, कि ये संबंधित है, किससे संबंधित है, ये लायर से संबंधित है। अब ये लायर क्या है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह से आपने पियानो और गिटार देखा है जिसमें स्ट्रिंग्स होती हैं, उन स्ट्रिंग्स पर इनको क्या कहते हैं, उनको बजाया जाता है। उसी तरह से पियानो और गिटार की तरह तो नहीं है, ये बहुत ज्यादा ओल्ड फॉर्म में है ना। मगर अब इसका जो वर्जन आया है तो वो पियानो गिटार पर, वो पियानो गिटार नहीं, आप तो देखिए तो वो उसी तरह का स्ट्रिंग वाला है ना। तो उसको जब झनकार उसमें से निकला करती थी तो उसकी झनकार पर ये गाया जाता है गीत, लिरिक। ठीक है, तो लिरिक क्या है, लिरिक जो वर्ड है वो ग्रीक से होते हुए लैटिन वर्ड में जो हमें मिलता है लिरिकस, और इसका मतलब होता है क्या, रिलेटेड टू लायर। और ये लायर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसी प्रकार का जैसे कि पियानो और गिटार हुआ करते हैं। आगे हम देखेंगे सेकंड पॉइंट कि ये जो लिरिक है ये संग किया जाता है, गाया जाता है सिंगल सिंगर के द्वारा। इसमें कोई ग्रुप नहीं है, गाने के लिए आपको कोई ग्रुप नहीं मिलेगा, है ना, कोर नहीं मिलेगा। ये सिंगल सिंगर के द्वारा गाया जाता है, एक ही के द्वारा गाया जाता है। और इट में बी शॉर्ट और लॉन्ग। इसकी जो फॉर्म है कोई डेफिनेट फॉर्म नहीं है कि बहुत लंबा होगा या शॉर्ट होगा, किस प्रकार का ये होगा। ये लंबा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है। तो बहुत ही आसान भाषा में, शब्दों में मैं यहाँ आपको ये समझा रही हूँ, है ना। आपको डेफिनेटली आप सुनिए, इसे अच्छा लगेगा क्या, कि ये जो लिरिक है ये छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। मगर ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्या, मस्ट एक्सप्रेस वन सिंगल इमोशन। जो लिरिक है एक बार में एक ही इमोशन को ये एक्सप्रेस करता है, एक बार में एक ही इमोशन को ये एक्सप्रेस करता है, ये बताता है। और चाहे वो इमोशन कुछ भी हो सकता है, ऑल मूड्स और इमोशंस, चाहे कुछ भी मूड हो, कुछ भी इमोशन हो, जैसे कि वो इमोशन जो है प्रेम हो सकता है, लव हो सकता है, ग्रीफ हो सकता है, दुख हो सकता है, जॉय खुशी हो सकता है, फियर किसी डर से रिलेटेड हो सकता है, पिटी दया से रिलेटेड, एंगर गुस्से से रिलेटेड हो सकता है, डिवोशन प्रार्थना से रिलेटेड, और पैट्रियोटिज्म देशभक्ति से रिलेटेड हो सकता है। तो जो गीत है इन सारे इमोशंस को, इन सारे मूड्स को लिरिक जो है एक्सप्रेस कर सकता है, बट वन इन टाइम, एक बार में एक ही मूड एक्सप्रेस करेगा। तो ये आप ध्यान रखिए कि एक्सप्रेस वन सिंगल इमोशन। देखिए जो हमें क्वेश्चंस यहाँ से अगर आता है तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा इन 4 ऑप्शन में से करेक्ट नहीं है। और जब नहीं है की बात आती है तो हमें इसके क्या क्या फीचर्स हैं ये जानना हमें जरूरी हो जाता है।
ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आएगा कि वन सिंगल इमोशन इसमें होता है, सिंगल सिंगर उसे गाता है और ये सारे मूड एक्सप्रेस कर देता है, लॉन्ग फॉर्म होती है, शॉर्ट होती है। ठीक है, तो इस तरह से जो वर्ड्स होंगे आपके ऑप्शन जो होंगे, तो आप उसमें से डेफिनेटली यू विल बी एबल टू चूज। ओके, आगे हम देखते हैं कि भाई कुछ हमारे पोइट्स रहे हैं, जैसे कि पीवी सैले हैं, कीट्स है, टेनिसन है, स्विनबर्ग है, स्विनबर्न है, और ये क्या हुए हैं, ये फेमस लिरिस्ट हुए हैं। और द सॉन्ग इन शेक्सपियर्स प्ले, हाँ अब यहाँ आप देखिए कि शेक्सपियर के प्ले में कुछ सॉन्ग हैं, जैसे कि आप यहाँ देखिए अंडर द ग्रीन वुड ट्री, इस प्रकार के जो सॉन्ग है आर लिरिक, वो लिरिक है। इवन बल्लड्स एज सॉन्ग्स आर लिरिक, जबकि जो बल्लड्स होते हैं एक सॉन्ग के फॉर्म में, उसको वो भी लिरिक की कैटेगरी में आते हैं। अब एक वर्क है हाँ वर्ड्सवर्थ का, क्या, सॉलिटरी रीपर। तो सॉलिटरी रीपर को हम ये बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के कि ये लिरिक है कि ये बल्लड है। इस तरह का क्वेश्चन मुझसे भी पूछा गया कि आप ये बताएं कि ये लिरिक है कि ये बल्लड है। और जब मैंने ये वाली लाइन एम.एच. एब्राहम से ये वाली लाइन जब मैंने पढ़ी और देखी, तो मैंने यहाँ समझा और ये डाउट भी मेरा क्लियर हो गया कि बल्लड्स जो हैं कहीं ना कहीं उनके अंदर भी तो लिरिक छुपा हुआ ही है। ठीक है, वैसे सॉलिटरी रीपर जो पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसको हम क्या, उसे हम लिरिक मानते हैं, उसे हम लिरिक मानते हैं, क्योंकि वो स्टोरी, गर्ल की स्टोरी बताती है, बल्लड की फॉर्म में भी लिखी गई है, तो हम बल्लड की कैटेगरी में आती है। पर मैंने उसका ऑप्शन जो देखा है क्वेश्चन, तो उसका आंसर लिरिक ही आया है। खैर, मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो ये क्या है, ये एक लिरिक है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, एक लिरिक है, जबकि ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है। आपने जब सोनेट पढ़ा है तो सोनेट में पढ़ा है कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, 49 में लिखी हुई है, और ये क्या है, ये सोनेट है। और आप मुझे बताएं कि ये कौन सा सोनेट है, पिंडारिक है कि होरेशियन है, रेगुलर, इनरेगुलर, आप मुझे बताएं। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ की जो डैफोडिल्स है, ये क्या है, वर्ड्सवर्थ की डैफोडिल्स जो है ये भी एक लिरिक है। सैले की जो टू अ स्काईलार्क है, ये क्या है, ये लिरिक है। और कीट्स की ओड टू नाइटिंगेल, ये क्या है, ये लिरिक है। और जबकि देखो ओड टू नाइटिंगेल है ये ओड, बट ओड है स्टिल लिरिक, सोनेट है स्टिल लिरिक। ठीक है, तो आप यहाँ याद रखिए कि कोई भी जो लिरिक है वो कोई भी पोइटिक फॉर्म में भी हो सकता है, पर लिरिक का मतलब ये है कि वो एक सिंगल इमोशन है, एक सिंगल गाने वाला है, उसमें कोई सिंगल इमोशन फीलिंग है। ठीक है, वो उस इंस्ट्रूमेंट पर गाया जा रहा है, अकेले गाने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर उसमें है तो वो पोइट्री की कोई और भी फॉर्म है तो भी वो लिरिक उसके अंदर माना जा सकता है। उसी तरह से टेनिसन की क्रॉसिंग द वॉर है और ब्राउनिंग की प्रोस्पाइस है। तो यहाँ हमने लिरिक के बारे में जाना कि एक सिंगल इमोशन इसमें छुपा हुआ होता है। ये जो वर्क है, ये जो वर्ड है लैटिन से, ग्रीक से होते हुए जो लिरिक ये वर्ड्स है कम फ्रॉम ग्रीक बाय लैटिन से होते हुए ग्रीक तक, और ये ल्यूरिकस जो वर्ड है वहां से लिया गया है। इसका मतलब है पार्टेनिंग टू लायर, और लायर एक इंस्ट्रूमेंट है। हमने यहाँ देखा कि एक जो सिंगर है, ठीक है, तो वो इसे गाता है। ये शॉर्ट हो सकता है, ये लॉन्ग भी हो सकता है, इसमें कोई भी भाव हो सकता है, जैसे इसमें प्रेम हो सकता है, ग्रीफ, जॉय, फियर, पिटी, एंगर, डिवोशन, पैट्रियोटिज्म, कुछ भी इसमें मिल सकता है। पीवी शैले हैं, कीट्स हैं, टेनिसन है, ब्राउनिंग है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये फेमस लिरिस्ट हुए हैं। शेक्सपियर के प्ले में हमें लिरिक देखने को मिलता है, जैसे कि अंडर द ग्रीन वुड सॉन्ग है ना। मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा है, ये लिरिक है। वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स लिखे हैं, तो ये लिरिक है। सैली का जो टू स्काईलार्क लिरिक है, कीट्स का ओड टू अ नाइटिंगेल भी
लिरिक है टेनिसन का क्रॉसिंग द वॉर और ब्राउनिंग का प्रोस्पाइस जो क्या है लिरिक है। तो यहाँ पे हमने जाना किसके बारे में, लिरिक के बारे में हमने जाना यहाँ पर। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें कि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारा मटेरियल क्वेश्चन पेपर देखकर और मतलब अपने खुद के नोट्स से क्वेश्चन पेपर देखकर आगे के मॉक से कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, इन सबको एक जगह सम अप करके बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में आप तक ये मैं पहुंचाने का कार्य कर रही हूँ। और आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।